Hello bachcho, let's discuss this question. The two types of cellular organelles that transform energy are A. Mitochondria and chloroplast, B. Chromoplast and leucoplast, C. Mitochondria and chromoplast या D. chloroplast and leucoplast. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक प्रोसेस को समझना जो कि है फॉस्फोरिलेशन। तो ये फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाए वो होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू मॉलिक्यूल। तो अगर हम एनर्जी के टर्म्स में देखिए तो ये फॉस्फोरिलेशन बहुत यूज़ होता है क्योंकि आपको पता है एडीपी जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, इसके साथ जब आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब हम पीआई लिखते हैं इसका मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा एडीपी के साथ आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है और जो भी एनर्जी का लेन देन होता है वो एटीपी के थ्रू ही होता है अल्टीमेटली। तो अगर हम देखें तो दो ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मिला के यदि हम बात करें तो ऐसे दो ऑर्गेनल्स होते हैं जहाँ पर आपको फॉस्फोरिलेशन दिखेगा। फॉस्फोरिलेशन आपको केवल दो ही ऑर्गेनल्स में दिखते हैं, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों में आपको दो तरह के फॉस्फोरिलेशंस दिखेंगी। क्लोरोप्लास्ट में आपको फोटोफॉस्फोरिलेशन दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट में आपको फोटो फॉस्फोरिलेशन दिखेगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दिखेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दिखेगा। तो इन दोनों में कुछ मीन्स के दौरान एक ग्रेडियंट बनेगा और उसके टूटने पर आपका एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा या एडीपी का फॉस्फोरिलेशन होगा, मतलब फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है एडीपी के साथ। तो हम कहते हैं कि एडीपी का फॉस्फोरिलेशन होगा और एटीपी बनेगा। तो इसका भी आउटकम क्या है, एटीपी और एक और कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं NADPH। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो आउटकम है वो है सिर्फ और सिर्फ एटीपी। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटली एटीपी ही दिखेगा। तो क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया है कि ये कौन से दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एनर्जी को बना सकते हैं, तो हमने देखा वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही, बी क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट तो एक पिगमेंट स्टोरिंग प्लास्टिड है, पिगमेंट स्टोरिंग प्लास्टिड है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो एक फूड स्टोरिंग प्लास्टिड है, वो एक फूड स्टोरिंग प्लास्टिड है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। सी माइटोकॉन्ड्रियन क्रोमोप्लास्ट फिर से गलत हो गया, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट तो ये भी गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option A, mitochondria and chloroplast. Hope you've understood it well. All the best.